उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने बकायदा 20 सीटों पर कहां-कहां वह चुनाव लड़ेगी इसका लिस्ट जारी किया था और ये बताया था कि वो लगभग 51 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन एक विधानसभा जहां से एक कैंडिडेट को टिकट दिया गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 10 मिनट के अंदर ही उनसे वो टिकट वापस ले लिया गया। बता दें कि बलिया के बेरिया विधानसभा से रमेश चंद्र उपाध्याय को यह टिकट दिया गया था, लेकिन उसके बाद मीडिया में जैसे ही यह खबर चली कि वो मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी हैं, वो जमानत पर बाहर जरूर थे लेकिन दोषमुक्त नहीं हुए हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट में प्रज्ञा ठाकुर के साथ उनका भी नाम था और ये पहले सेना में रह चुके हैं, 2020 में जेडीयू से जुड़े थे और ये बकायदा जो पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ होता है उसके संयोजक थे। जब मीडिया में खबर चली कि वो दोषमुक्त नहीं हुए हैं, और आपको याद होगा कि मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर लगातार जेडीयू बीजेपी पर यह आरोप लगा रही थी कि कहीं ना कहीं यह एक तरह से आतंकवादी हमला था और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को लगातार घेर रहे थे। लेकिन जब रमेश चंद्र उपाध्याय को टिकट दिया गया उसके बाद से जेडीयू पर निशाने पर आ गई। हालांकि जैसे ही खबर मीडिया में फैली 10 मिनट के अंदर ही रमेश उपाध्याय से टिकट ले लिया गया। आपको बता दें कि अनु पटेल ने साफ तौर पर कहा कि रमेश उपाध्याय ने उन्हें अंधेरे में रखा था। उन्होंने बताया था कि उन पर वो जो है अब दोष मुक्त हो चुके हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो जमानत पर बाहर हैं। लेकिन कोर्ट की कार्रवाई अभी चल रही है, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि वाकई में वो दोषमुक्त हैं या फिर दोषी हैं। तो साफ तौर पे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू जो है पूरी तरीके से तैयार हो गई है। 20 सीटों का बकायदा जिक्र भी कर दिया गया है, कहां से वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे। और लगातार जेडीयू इस पर बीजेपी पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हमलावर है। ललन सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, वो लगातार चाहे विशेष राज्य दर्जे की मांग हो, जातीय जनगणना की मांग हो या फिर अशोक सम्राट से जुड़े हुए दया प्रकाश सिन्हा की टिप्पणी, हर मसले को लेकर बीजेपी को घेरा जा रहा है। और शुरुआती दौर से कहा जा रहा था कि उन्हें काफी विश्वास था कि बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में उनके साथ गठबंधन करेगी, लेकिन अंततः ऐसा नहीं हुआ और अब जेडीयू जो है वहां अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। और सीएम नीतीश कहीं ना कहीं वहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि 10 मिनट के अंदर ही जैसे ही बलिया जिला के बेरिया विधानसभा से रमेश चंद्र उपाध्याय को टिकट दिया गया, 10 मिनट के अंदर ही वो टिकट वापस लेना पड़ा, क्योंकि मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर आरोपी हैं और अभी तक वो दोषमुक्त नहीं हुए हैं। तो जेडीयू की कहीं ना कहीं फजीहत हो रही थी और इस फजीहत से बचने के लिए उन्हें बकायदा उनसे वो टिकट ले लिया गया। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू कमर कस चुकी है। वीआईपी पार्टी भी वहां 165 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी कमर कस चुकी है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ही बिहार की राजनीति में एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और वीआईपी के बीच जिस तरह से सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, वो बता रहा है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और खबर ये चल रही है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव असर इतना पड़े कि एनडीए जो है उसमें टूट हो सकती है। हालांकि आपको ये बता दें कि पूर्वांचल का इलाका जो बिहार से सटा हुआ है, वहां अंतिम चरणों में चुनाव होना है। इससे भी अभी गुरेज नहीं किया सकता है कि वहां पर बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन नहीं होगा। अंदर खाने ये बातचीत चल रही है। बीजेपी नहीं चाहती है कि जेडीयू को जो है साइड किया जाए, क्योंकि अगर जेडीयू चाहेगी तो बिहार में खासकर बीजेपी के लिए धर्म संकट पैदा कर सकती है। विशेष राज्य का दर्जा हो, अनेक मसलों पर बीजेपी को घेर सकती है। और बिहार में चाहे जेडीयू भले ही एनडीए के अंदर दूसरी बड़ी पार्टी हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को हर मसले पर, हर मुद्दे पर झुकने के लिए मजबूर कर देती है। सीएम नीतीश अपने शर्तों के वजह से जो राजनीति करते हैं और बीजेपी को हर बार झुकना पड़ता है। इसलिए खबर यह है कि बीजेपी हो सकता है कि आने वाले वक्त में जहां अंतिम चरण के चुनाव होने हैं, पूर्वांचल का इलाका पूरा है, वहां अंतिम चरणों में बात अभी भी बन सकती है। और इसी को लेकर लगातार ललन सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या जेडीयू के बड़े नेता हो, वो अलग अलग मसलों पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले रहे हैं और उन्हें घेर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जेडीयू ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से दबाव बनाया जाए और उस पॉलिटिकल प्रेशर में बीजेपी शायद कुछ सीटें जेडीयू को दे दे, क्योंकि जेडीयू को ये पता है कि अगर वहां अकेले चुनाव लड़ेगी तो उसके लिए एक सीट भी जीतना कितना मुश्किल है। क्योंकि बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी की जनसंख्या 6% के आसपास है, लेकिन पूर्वांचल के इलाके में अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है उसका अपना दबदबा है और बीजेपी अनुप्रिया पटेल को नाराज नहीं करना चाहती। अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री भी हैं और बीजेपी ने बाकायदा कुर्मी वोट बैंक को पहले ही साध लिया है। कई और ऐसे नेता हैं जिन कुर्मी समाज के, जिनको केंद्र के कैबिनेट में और केंद्र के कैबिनेट में जगह दी गई है। इसलिए अगर जेडीयू के साथ बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में भले इसका प्रभाव नहीं हो, लेकिन जेडीयू जो है बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में जब अंतिम चरण में पूर्वांचल इलाके में चुनाव होना है, उस वक्त तक हो सकता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच बातचीत बन जाए। और इसी बीच जेडीयू लगातार दबाव बनाने की कोशिश भी कर रही है। हमारी नजरें बनी हुई है इन तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे, इन तमाम बयानबाजियों पे। जैसे इसको लेकर कुछ अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।